अरे मेरे भाई इतने लोग हो, कोई बता दो कि ये मोदी जी के जमाने का है। ये जब मोदी जी जमाने में मोदी जी का नाम भी नहीं जानते थे लोग, तब का ये है। कोई भी बता दो। आपको शर्म आनी चाहिए, मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए कि मीडिया वाले शर्माते हैं, और मीडिया वाले शर्माते नहीं है। मीडिया शर्माते नहीं आप लोग, कहते हुए सच्चाई नहीं कहते हुए। और इसलिए नहीं कहते आप कि आज नहीं कल हो सकता है, अगर 2024 में बेईमानी सलामत रहे भाजपा सरकार की, अगर दोबारा आई तो हो सकता है हमारी भी दुर्गत हो। नमस्कार दोस्तों, शायद इस वक्त वाराणसी के महमूदगंज एरिया में शायद ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सब यही युवाएं हैं। जब ये सब प्रदेश से रोजगार मांगते हैं तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इन सब युवाओं के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज करवाती है। जब ये सब युवा अपना रोजगार के लिए कहीं तलाशते हैं तो ये सब युवा भटकते हैं और इनको कहीं जो है रोजगार का जो है मुहैया नहीं हो पाता। क्या नाम पड़ेगा भाई जी आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश, ग्राम सिंह से आया हुआ है, जिला आजमगढ़, थाना जहाना कुछ पड़ता है। ये बताइए कि आपके प्रदेश में रोजगार की हालात क्या है? बहुत ही खराब चल रही है। इस देश में सिर्फ अनभक्त लोग बसे हुए हैं। मोदी का शासन फिर भी यही है, फार्म पे फार्म निकाल रहा है। 10 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाला है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जो भी है, आज के डेट में बच्चा IAS की तैयारी करने वाला भी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भर रहा है। जो लेवल का है वो लेवल का उसको नौकरी तक भी नहीं मिल रही है। हम लोग आके यहाँ तक पेपर देने के लिए सड़कों पे सोए थे, फिर भी हमारा पेपर लीक हो गया। इस सरकार में हम लोग बहुत रोए हैं। इससे पहले कि हम लोग अखिलेश का राज ठीक था, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में कम से कम नौकरियां तो दी, शिक्षा तो दी। इसीलिए हम सोचते हैं कि अखिलेश का राज हो और अखिलेश ही अब की बार आए। बोलिए। जब हम बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करते हैं तो कहते हैं कि अखिलेश के राज में यादव लोग इतना हुड़दंगई जो है अपना दिखा देते हैं कि बेमतलब का जिनका मन करता है उनको जो है डंडा चला देते हैं। जो अब बाद 12 बजे जो बुद्धि खुलता है और आप बात कर रहे हैं कि जो अखिलेश की सरकार है जो है। आप उनसे ये पूछ लीजिए बीजेपी वालों से कि बीजेपी के राज में एक भी नौकरी वाला मुझे खड़ा होकर दिखा दीजिए तो मैं उसकी गारंटी करूंगा। जब अखिलेश की सरकार आई थी तो जो है उनके पूरे एरिया से जो यूपी पुलिस के पूरे लड़के हो गए थे। उसके बाद तमाम एरिया के जो है लड़के उनको जो है सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। जितने भी बच्चे आज तक पुलिस में हैं, भाई जो तो भरेगा वही तो पाएगा। सीधी सी बात है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। जितने भी बच्चे फार्म भरा सबको नौकरी मिली है। कोई भी एक बच्चा मुझे बता दे कि फार्म के बाद अगर मुझे नौकरी न मिले उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। सरकार कहती है कि हम किनको किनको नौकरी दें, ये बताइए जो है। ये गलत बात है सरकार, ये गलत बात है। सरकार सिर्फ पैसा ले रही है, अनभक्त बना रही है, पैसे लूट के रख रही है। बताइए 50 लाख लड़कों को भर्ती निकाली, एक भी लड़के को भर्ती नहीं दी। क्या पेपर ही लीक हो सकता है? और बताइए पेपर लीक हो सकता है? हमको ये बताइए, इलेक्शन लीक नहीं हो सकता है? इलेक्शन टल नहीं सकता है? सरकारी काम टल नहीं सकता है? सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। जब भी कोई बात होती है तो गरीबों को ही सताया जा रहा है। खाली बस पेपर लीक हो गया। कोरोना के दौर में बताइए, जब रैलियां निकलती थी तो कोरोना नहीं था, बच्चे पढ़ने जाते थे तो कोरोना आ जाता था, घर से कोई बाहर जाता था तो कोरोना आ जाता था। लेकिन जब रैली निकलती थी कोरोना नहीं था। कोई भी बीमारी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी बीमारी आती है तो क्या पूछ के आती है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे? मैं जवाब आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ऐसी सरकार कौन सी है कि बीमारी को ही बता के आ रही कि बीमारी 9 से 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी? ऐसी सरकार में आज तक बता रहा हूँ, ऐसी सरकार में कभी ऐसी परेशानियां हम लोगों को उत्पन्न नहीं की। आज सड़कों पे घूमना पड़ रहा है। सुनिए, उन्होंने तो कहा कि हम जो है 2 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार दे दिया है जो है, और जो यूएनए में भी साबित उन्होंने कर दिया जो है हमारी। मैं भी तो पूछ रहा हूँ कहाँ है? तो कि आपके अंदर जो है टैलेंट नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है जो है। तो उनके अंदर टैलेंट है तो यही बता दे कि दूसरे की बनाई हुई राज्य पे कूद रहे हैं। मनोरी का हवाई अड्डा था वो अखिलेश बनवाए थे, ये बनवाए हैं। पूर्वांचल जो बना था ये उसने ही सर्वे किए थे। इनके राज्य में बताइए कोई सुना ऐसा काम? अच्छा ये बताइए कि शिक्षा का क्या हालात है? शिक्षा का हालात बेकार चल रही है। कैसे बेकार चल रही है? पढ़े लिखे एकदम देख लीजिए आपके सामने, हम भी देखिए भटक रहे हैं। आप भटक रहे हैं तो हमारी प्रदेश की शिक्षा क्या गड़बड़ है? गड़बड़ी ही तो है। आपके भटकने से क्या हमारे प्रदेश की शिक्षा गड़बड़ है? गड़बड़ है। कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भटक ही रहे। 10 साल में बताइए क्या शिक्षा मिले? अरे 100 शिक्षा की क्या 100 में तो एक तो बेकार तो निकलवे करेंगे। बेकार एक निकलता है, महत्व होती है, लेकिन 100 बेकार निकलता है वो भी तो बड़ी बात होती है। आप बता दीजिए इतने पढ़े लिखे हैं, कितनी नौकरी मिली है? अच्छा भाई ये बताइए कि पानी बिजली का क्या कंडीशन है आपके प्रदेश में? पानी बिजली का इलेक्शन आ रहा है, मिलेगा। और क्या है? नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है भैया। सड़क वड़क का क्या हालात है यहाँ पे? जब योगी जी का बयान आता है कि जो है
15 साल में मैंने ऐसा जो है ऐसा सड़क बना दिया जो अखिलेश जी बता रहे हैं कि कभी जो है वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं जो है। भैया सड़क आपके सामने थोड़ा हट जाइए, देख लीजिए, जरा दिखा दीजिए, हुआ तो है बढ़िया तो है। देख लीजिए ना, सड़क देख लीजिए, ये देख लीजिए माहौल, हम लोग आए हैं, ये गंदगी देख लीजिए। हेलो भैया, कैमरा बना रहे, देख लीजिए अब गंदगी। मोदी जी आकर उसको साफ करवाएंगे तो कौन साफ कर रहा है भैया? पन्नी सब आप बताइए, मोदी जी आकर उसको सफाई करवाएंगे, कौन साफ करेगा? किसको किसको समझाएंगे? किसको सरकार है, अगर बैठे हैं, पैसा ले रहे हैं तो काम नहीं करवाना चाहते हैं, जिनको भर्ती किए तो उनको तो करवाना चाहिए ना। ये बताइए मेरे भाई, स्वास्थ्य का क्या हालचाल है आपके प्रदेश में? बताइए स्वास्थ्य मतलब लोगों का इलाज सही से हो जा रहा है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, 55 लाख का जो है लोगों को फ्री जो है इलाज दे रहे हैं। आप क्या चाहिए भाई, बताइए जो है। अच्छा 55 लाख मिला है, मुझे कोई बताए 5 लाख उसके अकाउंट में गया है, बता दीजिए। 15 लाख किसी के अकाउंट में गया है, अगर वो 15 लाख की जगह 15 लाख उसको मिलता तो अपने आप को जो भी 15 लाख का उन्हें कार्ड बनाए वो डॉक्टर की दवा चलाएंगे और उनके आधार पर उनको पेमेंट मिल जाएगा। 10 की दवा 20 की मिल जाएगी आपको, वो तो उनका ले लेंगे 15 लाख रुपए, हमको मिल रहा है तो बताइए। अच्छा अपराध रुका कि नहीं? क्या अपराध रुका कि नहीं आपके प्रदेश में? अपराध रुका या न रुका आपके सामने तो है, सब देख रहे हैं आपके सामने कितना अपराध हो, कितना नहीं हो रहा है। 2024 से लीस्ट उठाकर देख लीजिए कि आपके प्रदेश में कितने ऐसे बड़े बड़े जो है बाहुबली होते थे, कट्टा तान कर ऐसे चलते थे, लेकिन आज देख लीजिए कि हालात ऐसे हैं कि जो है अपना नजर भी जो है नहीं किसी को झाँक कर चलते हैं। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं सिंह बोल रहा हूँ, किसी से मुझे डरने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा नेता ना हो कि जो अच्छा हो, चाहे आदित्यनाथ योगी हो चाहे जो भी हो, उन्होंने भी तो कितने काम पर किए, क्या उन पर धारा नहीं है? हमें ये बताइए आप, कौन सी सरकार के ऊपर धारा नहीं है? तो ये नेता है, उनको काउंटर नहीं हो सकता है? अपने तो आप पहले शिक्षित बनिए, अपने आप को अच्छा बनिए, तभी तो दूसरे को कहेंगे। 2024 में क्या बदलाव चाहते हैं जी, किस लिए चाहते हैं, क्या कमियां है बता रहे हैं? बहुत सी कमियां, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। किसका सरकार लाना चाहते हैं? अखिलेश का। अखिलेश तो भी जो है कांग्रेस से गठबंधन कर लिए हैं। तो करने दीजिए ना, शिक्षा तो मिल रही है ना, खाने के लिए तो नहीं मिल रहा, नौकरी तो मिल रही है ना। आप मुझे बताइए, अगर आपको खाने के लिए खाली दिया जाए तो आपका हाथ कट रहा है, 5 किलो राशन से आपकी जिंदगी पार नहीं हो जाएगी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो राशन की जगह हमको जो है अच्छी शिक्षा दीजिए जो है। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर खेत बाप बेच देगा तो खाने के लिए आपको बहुत देगा। रेलवे से लगा के उठा लीजिए, कितनी प्राइवेट हो गई है, तो सब चीज बेच के अगर 5 किलो राशन दे दिया तो आप उसी में खुश रहिए। गरीबों का क्या हालात है? गरीबों को सुनवाई हो रहा है कि नहीं जो है? गरीबों को कौन सा सुनवाई हो रही है बताइए, क्या हो रहा है गरीबों के बारे में? कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या हो रहा है सुनवाई? तो हमको ये नहीं समझ में आता, जब हम अपने युवाओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई व्यवस्था कोई योजना ही नहीं आ रही है, तो फिर कैसे जो है लोग मोदी 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 अंधभक्त बनकर चिल्ला रहे हैं? कोई जादू वादू नहीं ना मारे हैं? चिल्लाएंगे अंधभक्त लोग, क्या करेंगे? चिल्लाना उनका काम है, चिल्लाएंगे, सीधी सी बात है। मतलब काम किया है तभी ना लोग चिल्ला रहे हैं, या तो फिर ऐसे ही बताइए कौन सा काम है, कौन सा काम है बताएंगे? आज के साथ ये आपके ऊपर पुल बना था जो है, ये मोदी जी बनवाए हैं। हाँ, तब फिर किनके राज में बना है? सब चीज मोदी बनवाए हैं, सड़क से लेकर सब कुछ वही बनवाए हैं। किनके राज में बना है? आप ही को पता है ना। तो शायद आपने तस्वीर देखा, इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, क्या नाम पड़ेगा आपका? नन्हे खान। इधर आइए थोड़ा सा जो है, क्या नाम पड़ेगा? नन्हे खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के रहने वाले। 2024 में किसका चेहरा लाना चाहते हैं? समाजवादी का। समाजवादी अखिलेश जी का। अखिलेश जी ने ऐसा क्या काम किया है कि उनका चर्चा कर रहे हैं? बेशुमार काम किया है, बेशुमार काम किया है, बेशुमार ये काम किया है कि त्योहारों की छुट्टी उनके जमाने में मिली, 12 रबी अव्वल की छुट्टी उनके जमाने में मिली, 11वीं शरीफ की छुट्टी उनके जमाने में मिली, मौलवियों को तनख्वाह उनके जमाने में मिली, बच्चों को जो है वजीफा उनके जमाने में मिली। अब क्या चाहते हैं कि मुलायम सिंह अपना पूरा वतन, अपना पूरा खानदान आपके हवाले कर दें? आपके सरकार में क्या मिला है? आप तो सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं कि ये मोदी जी के जमाने में था, और मीडिया वाले शर्माते नहीं यार, मीडिया शर्माते नहीं आप लोग, कहते हुए सच्चाई नहीं कहते हुए, और इसलिए नहीं कहते आप कि आज नहीं कल हो सकता है, अगर 2024 में बेईमानी सलामत रहे भाजपा सरकार की, अगर दोबारा आई तो हो सकता है हमारी भी दुर्गत हो जाए। इसलिए अगर हम चिंचागिरी नहीं करते उनकी तो हमारा गुजारा नहीं होगा।
ये जान लीजिए आप। आज जिसके घर में, आपके घर में 10 परिवार है, 200 रुपया किलो कड़वा तेल है, किसके जमाने में हुआ मेरे भाई? किसके जमाने में हुआ? मोदी जी के जमाने में हुआ। जरा जोर से बोलिए, इनको कम सुनाई देता होगा, इसलिए कि मोदी जी के जमाने की महंगाई इनको कम सुनाई देगा, इसलिए तेज बोलिए। सुनिए बाबूजी, वो कहते हैं कि महंगाई है तो कमाई तो भी लोगों की है। कहाँ है जरा बता दीजिए। कमाई उनके चिंचों की है, कमाई उन भाजपा के लोगों की है, कमाई उनके चिंचों की है और भाजपा के लोगों की है। आज गरीब हर तरह से मारा जा रहा है, आज गरीब हर तरह से भूजा जा रहा है, आज गरीब अगर अपनी आवाज को उठाता है तो अंदर किया जा रहा है। बताइए कहाँ क्या है गरीबों के लिए? अरे 50 लाठी रखी बिना पानी के मिठा। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है कि नहीं? आज से आप बताइए, मोदी जी के जमाने से वृद्धा पेंशन मोदी जी के जमाने से नहीं मिलता है। अगर मोदी जी ने पास किया हो और मोदी जी के जमाने में मिलता हो तो आप बता दीजिए। जब हम लोगों से बात करते हैं तो जितने भी आपके अवस्था के हैं वो कहते हैं कि मोदी जी को इस बार लाना है, एक बार और मौका दे देना जो है। वो खुद झूठे हैं, वो खुद 420 है, वो मोदी जी के हाथों बिके हुए हैं, इंसाफ की आवाज कभी उठा नहीं सकते। देश की पैसा विदेश में जा रहा है कि नहीं बहू? मोदी जी का जा रहा है। मोदी जी काला धन ला रहे थे, मोदी जी का काला धन ला रहे थे। जब यहाँ 500 का नोट बंद किया गया तो मोदी जी अपना पैसा पहले ही इसी रात को चले गए जमा करने। मोदी जी को गुच्छ है, मोदी जी को गुच्छ है। यहाँ का गरीब मारा जाए, पीटा जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। गैस सिलेंडर मिला कि नहीं आपको? जो है क्या गैस सिलेंडर मिला? गैस सिलेंडर क्या मिला? गैस सिलेंडर कल भी खरीद रहा था, आज भी खरीदता है। कौन योजना आपको मिला कि नहीं? जो कौन सा योजना आपने दिया है जरा वही तो बता दीजिए। आवास मिला कि नहीं लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर 1 रुपए में 2 आना आपने आवास दिया है, 1 रुपए में 2 आना आपने अगर आवास दिया है तो आधा पैसा आप खुद खा गए हैं, आपका कर्मचारी खाया है, और आधा पैसा उन गरीबों को देकर उनके घर को दिखाया जाता है। लिखो, मजदूरों के खाते में जो है 2-2 हजार रुपए महीना भेजे हैं, आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहाँ पहुंचा मेरे भाई जरा बता दीजिए। किसानों के खाते में पैसा भिजवाया, पहुंचा कि नहीं? जो है किसान कहाँ बताइए। अरे वो 15 लाख के सपने, किसानों का सपना रह गया। 15 लाख जाएगा, 20 लाख जाएगा। कोई है मेरे भाई इतना? और कोई है इतना? कोई बता दे कि 15 लाख का 15 पैसा उनके खाते में आया है मेरे भाई, कोई बताओ। कहाँ के रहने वाले हैं ऐसे आप? अरे कई बार पूछे हो गए, एक बार और हम आपसे पूछें, कई बार पूछो, एक बार और पूछें। मऊनाथ भंजन। आपके अंदर इस अवस्था में अभी इतनी ताकत है कि आप चाहेंगे तो देश के नहीं प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री को भी हिला सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए हमारी ये देश की जनता है। जब हमारी देश की जनता देश की जो है प्रधानमंत्री को बनाती है तो यही हमारी देश की जनता भी जो है प्रधानमंत्री को जो है ऊपर से खटिया भी जो है खींचने में। तो शायद आपने देखा तस्वीर जो है वाराणसी के महमूरगंज में मैंने आया, कुछ अपने बड़े भाई लोगों से तो कुछ अपने बुजुर्गों से, तो तमाम सभी लोगों से मैंने बात किया। आप सभी को पुलवामा पहुंचता है, सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।